अपनी अदाएं दिखाकर हुस्न के जाल में फंसाने वाली 26 साल की प्रियंका। इसके ऊपर आरोप है कि इसने संजय नाम के युवक को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर अपने फ्लैट में बुलाया, उसके साथ रंगरेलियां मनाई और 15 मिनट की उसकी प्राइवेट पल का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में छुपके से रिकॉर्ड कर लिया। संजय इस बात से बेखबर उसके हुस्न का रसपान करता रहा, लेकिन दीवाने संजय के पैरों तले जमीन उस वक्त निकल गई जब उसके व्हाट्सएप पर वह वीडियो भेज दी गई। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि होती है, पूरी तरह से हड़कंप मच गया। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मसाज सेंटर में काम करने वाली एक मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे लाखों कमाने के चक्कर में पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई उसके बाद पुलिस के आने से पहले उसके साथ वहां मौजूद लोगों ने जो किया वह वाकई चौंका देने वाला था। दिल्ली के स्पा सेंटर में 5,000 में सर्विस देने वाली प्रियंका यूं तो महीने के 3 से 4 लाख बड़े ही आसानी से कमा लेती थी, मगर अक्टूबर 2025 में उसने अपने दोस्त कमल के साथ मिलकर पैसे कमाने का एक ऐसा प्लान बनाया जो प्लान अपने आप में न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। प्लान के मुताबिक यह दोनों यह सोचते हैं कि क्यों ना किसी अच्छे खासे अमीर लड़के को प्यार में फंसाते हैं और फिर पैसे लूट लेंगे, क्योंकि दिल्ली में यह काम आसान नहीं है, क्योंकि यहां कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और यही सोचकर ये दोनों एक खतरनाक प्लान तैयार कर लेते हैं। इस काम के लिए इन्होंने जगह चुनी राजस्थान का बाड़मेर। यहां सबसे पहले इन्होंने किराए का फ्लैट लिया। यह फ्लैट एक हायर सोसाइटी में था जहां पर ज्यादातर अमीर लोग रहते थे और प्रियंका इसी फ्लैट में अकेली रहती, जबकि कमल उससे थोड़ी दूर पर रहा था। कुछ दिन बाद प्रियंका वहां पर स्थित एक जिम में जाना शुरू करती है, जहां इसकी मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से हुई। वो जिम क्योंकि एक हायर सोसाइटी में था, इसलिए वहां पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग जाते थे। इसी बात का फायदा उठा के प्रियंका संजय पर डोरे डालना शुरू कर देती है। प्रियंका के इस बात से अनजान संजय भी उसके द्वारा बिछाए गए जाल में बड़े ही आसानी से फंसता चला गया। जैसे ही प्रियंका संजय से 1-2 दिन हंस हंस कर बातें की, संजय उसे अपना दिल दे बैठा। उसे लगा कि भगवान ने प्रियंका को उसी के लिए बनाया है। अब सुबह शाम जिम में ज्यादा समय बिताना संजय ने शुरू कर दिया और धीरे धीरे दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। बात हाय हेलो से शुरू हुआ था और अब दोनों एक दूसरे के गले लगना भी शुरू कर देते हैं। 5-10 दिन में ही प्रियंका ने अच्छे से टटोल लिया कि संजय के पास बहुत पैसे हैं, उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है। इसके बाद प्यार का जाल बिछाई और संजय की हर विश वो पूरी करती गई। इसी बीच नवंबर 2025 में संजय के साथ फ्लैट में कई बार संबंध भी बने। संजय बेहद खुश था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह खुशी कुछ ही दिनों बाद गम में परिवर्तित होने वाली है। जब वो प्राइवेट समय प्रियंका के साथ व्यतीत करता, इसी दौरान प्रियंका छुपके से उस पल का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेती थी। क्योंकि संजय को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो भी दोनों ने फ्लैट के बंद कमरे में किया था उसकी वीडियो बन चुकी है और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अगले दिन सुबह जब संजय ने अपना व्हाट्सएप ओपन किया, उसने जो देखा उसकी हवा टाइट हो गई। प्रियंका के साथ बिताए हुए उसके प्राइवेट पल की वीडियो थी। उसने तुरंत प्रियंका को फोन करके रिकॉर्ड करने की असली वजह पूछी तो उसने साफ कह दिया कि 40 लाख रुपए दो, नहीं तो यह फिल्म सोशल मीडिया पर रिलीज कर दूंगी। प्रियंका का इतना कहना था कि संजय के हाथ पांव सुन पड़ गए। वह समझ गया कि अगर वीडियो या फिल्म एक बार सोशल मीडिया में रिलीज हो गई तो लोग उसे अपने आप सुपर हिट कर देंगे। उसने तुरंत खाते में पड़े 50,000 रुपए प्रियंका के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। एक और वह अपने कमरे में घुसा और दूसरी ओर उसका प्यार का भूत खिड़की से बाहर आ गया। संजय जानता था कि 40 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। एक और जहां संजय इस बात से परेशान था, वहीं दूसरी ओर प्रियंका बाकी पैसे भेजने का बार बार संजय के ऊपर दबाव बना रही थी। करीब 2 दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने फैसला लिया कि वह थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाएगा। और अंततः मजबूर और परेशान होकर 2 दिन बाद वह थाने पहुंचता है और बाड़मेर के थाने में जाकर उसने अपनी सारी आप बीती बताई। उसने बताया कि अगर 40 लाख रुपए वो नहीं दिए तो वह झूठे केस में उसे फंसाकर जेल भिजवा देगी, साथ ही वीडियो भी वायरल कर देगी। अब यहां पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप का केस बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया। साथ ही एक टीम को तैयार करके प्रियंका के फ्लैट की तरफ रवाना किया और बड़े ही आसानी से प्रियंका पकड़ ली गई।
क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि संजय पुलिस के पास भी जा सकता है। अब इधर प्रियंका को हिरासत में लिया गया। कुछ देर तक तो वो इधर उधर की बातें करती रही। पुलिस को वह चालबाज औरत इधर उधर घुमाती रही और बातों में भटकाती रही, लेकिन शक्ति से पूछताछ करने पर उसने कमल का भी नाम ले लिया और प्रियंका की मदद से कमल को भी बड़े ही आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि न जाने कितने लोगों के साथ इन्होंने यह सब काम किया होगा और लाखों रुपए ऐसे ही चालबाजी करके ऐंठे होंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीड़ित संजय पेशे से एक वकील भी है और एक एडवोकेट के साथ यह सब होना वाकई एक आश्चर्यजनक विषय है। जब एक एडवोकेट सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम इंसान के सुरक्षित होने की बात करना भी बेवकूफी होगी। अब दोनों को जेल तो भेज दिया गया, पर शायद कुछ ही दिनों में यह बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे केस आए दिन देखने को मिलते हैं और वैसे केस में कुछ ही दिनों बाद मामला शांत होते ही आरोपी छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। जाते जाते आप अपनों से 3 सवाल। आपकी इस चालबाज और शातिर औरत पर क्या राय है? संजय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और तीसरा और आखिरी, कैसे इंसान हनी ट्रैप के इस मामले से अपने आप को सुरक्षित रखे? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।